कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। न्याय पत्र दिया नाम, सोनिया राहुल खड़गे रहे मौजूद। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा। घोषणा पत्र में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय का जिक्र। कांग्रेस ने देश में गरीबी और बेरोजगारी को बताया सबसे बड़ी दिक्कत। 30 लाख नौकरियों का किया वादा। गरीब महिलाओं के परिवार को सालाना 1 लाख की मदद का वादा। मनरेगा मजदूरों से 400 रुपए मजदूरी का भी किया वादा। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराने, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का किया वादा। देश भर में 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना का भी वादा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की। यूपीए गवर्नमेंट ने किया, सोनिया गांधी जी ने किया, ये बात बाहर आ गई। इसीलिए अब हमारे बैंक अकाउंट संविधान को बचाना है। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी संविधान और लोकतंत्र पर कर रहे लगातार हमला। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं। एक तरफ राजस्थान के दौरे पर पीएम मोदी चूरू में चुनावी रैली को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। चूरू में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा मोदी सरकार में कोरोना संकट के दौरान भी नहीं रुका विकास। नियत सही, नतीजे सही। हम भी कह सकते थे भाई क्या करूं, पूरी दुनिया में आपदा आई है, हमारे यहां भी आपदा आई है, मैं क्या करूं। और हो सकता है देश वाले मान भी लेते हैं, लेकिन मोदी ने वो रास्ता नहीं चुना। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साधा निशाना। कहा, हम घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र लाते हैं। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, जो अब तक हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। कहा, अमेठी में लंबे वक्त तक किया है काम, वहां की जनता चाहती है मैं लड़ूं चुनाव। वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि मैं अमेठी और प्रियंका रायबरेली से लड़े, ये फैसला तो पार्टी को ही करना है। रॉबर्ट वाड्रा ने हंसते हंसते कह दी एक और बात। कहा, मैं दूसरी पार्टियों के लोगों से जब मिलता हूं वो कहते हैं आप इतना समय क्यों लगा रहे हैं, हमारी पार्टी से लड़ जाइए। कि आप हमारी पार्टी से आ जाइए और इतना समय क्यों लगा रहे हैं, आपको हम ही आगे भारी बहुमत से जिताएंगे। टिकट को लेकर बोले वाड्रा। कहा, अलग अलग क्षेत्र ही नहीं, अलग अलग दलों से मुझे है टिकट का ऑफर। अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगहों से भारत में, देश में मतलब कि मेरे लिए पुकार आ रही है, वो अलग अलग पार्टियों से भी आ रही है कि आप हमारे तरफ से आ जाइए और हम जरूर आपको सपोर्ट करेंगे। बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा की सियासी चाहत को लेकर कसा तंज। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, कांग्रेस परिवारवादी मानसिकता से उबर नहीं पा रही। अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू मां जाने, उनके साले साहब जाने, भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, वाड्रा की इच्छा है और अगर उन्हें कांग्रेस टिकट देती है तो वो अमेठी लड़े चुनाव, लेकिन जीतेगी स्मृति ईरानी ही। आज बागपत में रैली करेंगे यूपी के सीएम योगी, जयंत चौधरी भी होंगे साथ। मथुरा मामले पर सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान। कहा, कृष्ण जन्मभूमि का मामला अदालत में है, लेकिन अंत में जीत हमारी ही होगी। बहुत सारे मामले हैं जहां न्यायालय में मामले लंबित हैं, उन कारणों से हमें थोड़ा रुकना पड़ता है और हम तो ये मान के चलते हैं कि अंततः हमारी जीत होनी है। मथुरा को लेकर बोले यूपी के सीएम योगी। कहा, अयोध्या का बहुत हुआ विकास, अब सारा फोकस ब्रजभूमि पर होगा।
यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य ने कांग्रेस और सपा को बताया एक्सपायरी पार्टी। कहा कांग्रेस और सपा पार्टी एक्सपायरी दवा की तरह एक्सपायरी पार्टी हो गई है। और सपा को जैसे एक्सपायरी दवा होती है, मैं मानता हूं कि सब एक्सपायरी डेट वाली राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं और जनता ने इन्हें नकार दिया। और कांग्रेस और सपा को जैसे एक्सपायरी दवा होती है, मैं मानता हूं कि सब एक्सपायरी डेट वाली राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं और जनता ने इन्हें नकार दिया। यूपी में सपा की टिकट का अदला बदला पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा सपा सफा हो गई है। नहीं, सपा सफा हो रही है, सपा समाप्तवादी पार्टी हो रही है। कांग्रेस और जो सपा का गठबंधन है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। केशव मौर्य के बयान पर हंसे रामगोपाल यादव। कहा उनको दर्द क्यों होता है इतना, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं किसी को कोई टिकट ही दिलवा सके। उन्हें क्या दर्द होता है, उनका तो कोई हैसियत ही नहीं है किसी को टिकट दिलाने न दिलाने। उन्हें क्या दर्द होता है, उनका तो कोई हैसियत ही नहीं है किसी को टिकट दिलाने न दिलाने। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अपने पार्टी पर उठाए सवाल। कहा कांग्रेस सुस्त और आलसी पार्टी हो गई है। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम सुस्त हैं और ये जो है गवाह चुस्त है। परिवारवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा सीएम नीतीश ने नहीं किया परिवारवाद, उनका बेटा लालू के बेटों से बेहतर है, लेकिन नीतीश ने उसे राजनीति में नहीं आने दिया। लालू जी के बेटे से तो जरूर वो अच्छा बेटा है। नीतीश कुमार ने नहीं ऐसा कोई परिवारवाद का काम किया। गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा लालू को परिवार से बाहर कोई योग्य यादव नहीं दिखता। मेरठ से सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा ने भरा पर्चा। कहा अब की बार सत्ता से गायब हो जाएगी मोदी सरकार। एमपी के पन्ना से सपा उम्मीदवार मीरा दीप नारायण यादव ने भरा पर्चा। नामांकन में जुटी भारी भीड़। उदयपुर में भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार प्रकाश चंद्र बुच ऊंट पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। उदयपुर से भरा पर्चा। कोयंबटूर से बीजेपी प्रत्याशी अन्नामलाई ने किया चुनाव प्रचार। लोगों से की अपने पक्ष में वोट करने की अपील। तिरुचिरापल्ली में एमडीएम के उम्मीदवार दुरई वाइको का दिखा अनोखा सा स्टाइल। प्रचार के दौरान खेला बैडमिंटन। मुंबई में मतदान के लिए रन फॉर वोट का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग हुए पहुंचे। तमिलनाडु के रामेश्वरम में अभिनेता करुणा ने मंडपम में किया चुनाव प्रचार। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। अमरेली में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की मुलाकात। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा। चेन्नई में डीएमडी के उम्मीदवार पार्थ सारथी ने शुरू किया प्रचार अभियान। किया रोड शो। मुरादाबाद में पुलिस ने लोकसभा चुनाव के लिए कसी कमर। पुलिस ने पुलिस के अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर निकाला फ्लैग मार्च। जेल से छूटने के बाद संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा शराब घोटाला हमने नहीं बीजेपी ने किया है। ये शराब घोटाला घोटाला घोटाला, ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये शराब घोटाला। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बोले संजय सिंह। कहा साजिश के तहत केजरीवाल की हुई गिरफ्तारी। संजय सिंह ने सरकार पर साधा निशाना। कहा बेटे की गिरफ्तारी के बाद बयान बदले गए। गवाहों के जबरदस्ती बयान बदलवाए गए। 5 महीने के प्रताड़ना के बाद बदल जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। साथ संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंगुटा रेड्डी की दिखाई तस्वीर। कहा जिस आदमी को शराब घोटाले का आरोपी बनाया गया है उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलबहियां करते हुए, उनसे मिलते हुए ये तस्वीर आप जरूर देखिए। शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लिखी चिट्ठी। जल्द ही बाहर मिलेंगे। शिक्षा क्रांति जिंदाबाद। लव यू ऑल।
दिल्लीवासियों के नाम लिखी चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने लिखा, अंग्रेजों ने कई सालों तक गांधी को जेल में रखा, अंग्रेजों ने नेल्सन मंडेला को भी जेल में डाला। ये लोग मेरी प्रेरणा है, आप सब मेरी ताकत। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा खत, दिल्ली सरकार पर आदेशों के उल्लंघन और कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया।